गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था फ्रेंचाइज रिटेलिंग मॉडल है ना। रिटेलिंग मॉडल में हमने फ्रेंचाइजी किया था, लिमिटेशन ऑफ फ्रेंचाइजिंग यहाँ तक हो चुका था है ना, और डिसएडवांटेजेस इसके हो चुके थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फ्रेंचाइजिंग मॉडल इन इंडिया। तो अगर हम फ्रेंचाइजिंग की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमर्जिंग फॉर्मेट है रिटेलिंग का, है ना। जैसे आपको पता है इंडिया में दो तरह के फॉर्मेट हैं रिटेलिंग के, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड जो है वो काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। और ऑर्गेनाइज्ड में भी अगर हम फ्रेंचाइजिंग की बात करें तो फ्रेंचाइजिंग भी धीरे धीरे इंडिया में काफ़ी ग्रो कर रहा है ना, और पॉपुलर होता जा रहा है। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में 70% से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर है वो ऐसा है जहाँ पर फ्रेंचाइजी जो मॉडल है वो काफ़ी जिसकी ग्रोथ हो रही है। इसमें से मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर है। कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर कि ये जो फ्रेंचाइजी है वो ग्रो कर रहा है? एजुकेशन है, रेस्टोरेंट्स हैं, ये मोटर व्हीकल्स है, कमर्शियल या जो पर्सनल सर्विसेज हैं उसमें फ्रेंचाइजिंग को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो फ्रेंचाइजिंग को ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ स्मॉल बिजनेस के रूप में भी स्वीकार किया जा रहा है, इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है इस फॉर्म में। और अगर हम बात करें, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, द रिटेलर अर्नेस्ट एंड यंग रिटेल रिपोर्ट 2008, उसमें कुछ फैक्ट्स दिए हैं। जैसे इंडिया में 600 से ज़्यादा फ्रेंचाइजिंग कंपनीज़ हैं, 40,000 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो फ्रेंचाइजी के रूप में रिटेल बिज़नेस कर रही हैं। और इसी तरह से फ्रेंचाइजी बिज़नेस मॉडल में डायरेक्टली 3 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो है वो मतलब एनरोल्ड हैं, इस काम में लगे हुए हैं। और इसी तरह से जो ग्लोबल रिटेलर्स हैं उसमें टोमी हिलफिगर, कोस्टा कॉफ़ी, रेडिसन, केंचकी फ्राइड चिकन, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, ये तो आपने सुना होगा, रूबी ट्यूसडे है ना, सबवे, मदर केयर, मैकडोनल्ड, ये कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी तेज़ी से अपना ग्रोथ इनकी हो रही है इस बिज़नेस में, फ्रेंचाइजी बिज़नेस में। और इसके अलावा कुछ ब्रांड हैं जैसे पार्क एवेन्यू, ये भी सुना होगा शायद आपने, कलर प्लस, प्रभोग, निरुलाज, सागर रत्ना, वुडलैंड, लिबर्टी, है ना। इन्होंने भी अपने बिज़नेस को काफ़ी बढ़ाया है, ये भी अपनी फ्रेंचाइजी देकर अपने बिज़नेस की जो है वो काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। अब देखिए क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो फ्रेंचाइजिंग मॉडल है वो इंडिया में इतनी ग्रोथ कर रहा है। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी ऑफ क्विक एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरर बिज़नेस, कि ये जो मॉडल है इससे जो मैन्युफैक्चरर है या जो फ्रेंचाइज़र है वो बिना किसी एक्सपेंडिचर के अपने बिज़नेस को बढ़ा सकता है, बल्कि इससे उनकी इनकम होती है ना, प्रॉफिट का एक फ़िक्स परसेंटेज उनको मिलता है। तो एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से फ्रेंचाइजिंग मॉडल काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। सेकेंड, एज ऑफ ब्रांड्स इन इंडिया, कि इंडिया में जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो काफ़ी मतलब उनके लिए क्रेज़ है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज़ करें। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट ही वो परचेज़ करें, जिसकी वजह से भी ये जो फ्रेंचाइजिंग मॉडल है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। और इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर, कि आज के टाइम में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, उनके से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ी है। वो इसलिए कि पहले तो ओनली मेल थे जो अर्निंग करते थे किसी भी फैमिली में, बट अब मेल एंड फीमेल दोनों ही जो है वो बाहर जाकर अर्निंग कर रहे हैं, तो उनका जो परचेजिंग पावर है वो डबल हो गई है, जिसकी वजह से भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, कि आजकल जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगा है, तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही परचेज़ करना अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाना मानते हैं। तो इसलिए भी फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदने लगे हैं और फ्रेंचाइजी बिज़नेस को बढ़ावा मिला है। डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस, कि कोई भी पर्सन नया बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखता है कि उसका बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए भी वो क्या करते हैं कि जो बिज़नेस ऑलरेडी चला हुआ है, जिसकी इमेज बनी हुई है, रेपुटेशन बनी हुई है, वो देखकर उसकी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं ताकि उनकी इमेज और रेपुटेशन का बेनिफिट उनको मिल जाए, है ना। एंड इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। अभी पीछे आया था ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो फॉरेनर्स हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उनको यहाँ पर उससे रिलैक्सेशन मिलती है कि वो अपने जो प्रोडक्ट है उसकी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं इंडिया में, है ना। तो इससे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जो लगाई गई थी उसका एक सोल्यूशन उनको ये मिल गया है, फ्रेंचाइजी। ग्रोथ इन ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर,
कि जो फ्रेंचाइजी है उसमें ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ग्रो कर रही है, अनऑर्गेनाइज्ड में ये नहीं है ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाता है कि किस तरीके का है, और इसके साथ साथ इंटीरियर जो डेकोरेशन है वो भी देखी जाती है। एंड एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग मॉडल, कि दोनों के लिए है, एडवांटेज है फ्रेंचाइज़र के लिए भी और फ्रेंचाइजिंग के लिए भी, तो क्योंकि इसके जो है वो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं जिसकी वजह से इंडिया में जो फ्रेंचाइजिंग मॉडल है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिटेलिंग मॉडल डायरेक्टली ओन्ड। अब देखिए डायरेक्टली ओन्ड क्या है कि जब मैन्युफैक्चरर या ऑनर ऑफ द बिज़नेस खुद अपने प्रोडक्ट बनाता भी है और अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचता भी है, तो यहाँ पर जो मिडल मैन्स है वो नहीं होते। इस मॉडल में जो डायरेक्टली ओन्ड मॉडल है इसमें मिडल मैन्स नहीं होते, डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है या ऑनर ऑफ द बिज़नेस है वो डायरेक्टली अपने गुड्स को सेल करता है टू द कंज्यूमर। तो इसको हम ज़ीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन मीन्स हैं जस्ट लाइक इंटरनेट है ना, उसके थ्रू ही अपने जो गुड्स हैं उसका कैटलॉग कंज्यूमर्स तक भेजा जाता है। कंज्यूमर्स उसको देखते हैं और देखने के बाद ऑर्डर कर देते हैं। तो जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है डेल, है ना, वो इस मॉडल को यूज़ कर रही है, डायरेक्टली ऑन मॉडल को, कि उसने रिटेलर्स बीच में नहीं रखे हुए। अब देखिए ये इनडायरेक्ट चैनल मॉडल का आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ये है ना। इसमें ये बताया है कि जो इनडायरेक्ट सेलिंग करते हैं या इनडायरेक्ट रिटेल मॉडल यूज़ करते हैं उसमें कितने मिडल मैन्स होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरर, फिर मैन्युफैक्चरर के अंडर भी 3 पर्सन आते हैं, रिटेलर्स, होलसेलर्स, एजेंट्स। होलसेलर्स के अपने रिटेलर्स होते हैं, और इस तरह से जो एजेंट्स होते हैं वो फिर होलसेलर्स को सेल करते हैं, होलसेलर्स रिटेलर्स को सेल करते हैं, है ना, फिर जाके कंज्यूमर्स के पास आता है। तो इसमें तो बल्कि कम दिखाए हैं पर्सन, इससे भी ज़्यादा पर्सन होते हैं, कुछ डीलर्स होते हैं। तो कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट के जो रेट हैं वो डबल हो जाते हैं। अब देखिए जो इनडायरेक्ट रिटेल मॉडल है उसके क्या फ़ीचर्स हैं कि सबसे पहला कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स को जो है सबसे पहले मिडल मैन्स को देता है, रिटेलर्स को देता है ना, और फिर उसके बाद रिटेलर्स या एजेंट्स हो गए, एजेंट्स को देता है या होलसेलर्स को देता है। फिर जो होलसेलर्स हैं वो आगे जाके रिटेलर्स को देते हैं, फिर रिटेलर्स आगे जाके जो जितने भी शॉप या नॉन स्टोर शॉप हैं उनको वो प्रोवाइड करते हैं, फिर कंज्यूमर्स के पास जाते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट मॉडल है इसके अंदर कुछ कमियां हैं। वो कमियां ये है कि बहुत सारे पर्सन हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, है ना, जिसकी वजह से जैसे बताया कि प्रॉफिट भी कम होता है मैन्युफैक्चरर का, क्योंकि बहुत कम मार्जिन पर वो आगे होलसेलर्स को देते हैं, लेकिन कस्टमर्स तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो है वो रेट बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये जो डायरेक्ट ऑन मॉडल है ये वो मैन्युफैक्चरर जिनको ये लगता है कि वो हैंडल कर सकते हैं, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं, तो वो इस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली ऑन मॉडल, है ना। डायरेक्टली ऑन मॉडल में जैसे बताया देयर इज़ नो मिडल मैन, कोई मिडल मैन नहीं होता। तो अभी देखिए इसी की डिटेल इसने दी है। डायरेक्टली ऑन मॉडल में क्या क्या होता है, जैसे बताया मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेल करता है किसको, कंज्यूमर्स को, कोई मिडल मैन नहीं होता। अब देखिए इसके फीचर्स कि सबसे पहला जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट खुद करता है, एडवर्टाइजमेंट भी और कैटलॉग भी, है ना, वो खुद तैयार करता है, और कंज्यूमर्स को वो सारी इन्फॉर्मेशन वो ब्रॉडकास्ट करता है। उसको ये पता होता है वेयर आर द कंज्यूमर्स, है ना, तो अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल वो खुद क्रिएट करता है। कंपनी जो है वो इसके लिए कियोस्क भी खोलती है, अगर आपने सुना होगा कियोस्क क्या होता है, जस्ट लाइक एग्जीबिशन, कि जो कंज्यूमर्स हैं वो जाकर कंपनी का प्रोडक्ट वहाँ पर देख सकते हैं, उसका डेमो ले सकते हैं, हाउ टू यूज़, है ना, वो देख सकते हैं, लेकिन वहाँ से परचेज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ से वो प्रोडक्ट को देखकर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और अपने माइंड में उसकी इमेज बन जाती है प्रोडक्ट की। फिर अगर वो परचेज़ करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज़ कर सकते हैं। सेकंड, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाती हैं, है ना, कि जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली कंपनीज़ को ऑर्डर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मोस्टली कंपनीज़ क्या करती हैं कि डायरेक्टली सेल करती हैं। तो उसमें ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपके पास गुड्स की डिलीवरी हो जाती है।
इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कस्टमर्स को गुड्स तो अवेलेबल कराती हैं, इसके अलावा वो उनको क्रेडिट कार्ड से फैसिलिटी करने की भी जो है फैसिलिटी देती हैं कि वो कैश से पेमेंट भी कर सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट भेज सकते हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जैसा भी चाहें, है ना। और अगर कस्टमर्स को कोई कंप्लेंट्स आती है तो कंप्लेंट्स को भी जो कंपनी है वो काफ़ी मतलब क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करती है ताकि उनकी इमेज बनी रहे। तो वी कैन से कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो डायरेक्ट मॉडल है, इट इज़ predicated on the power of the web to allow a manufacturer company that create a product or service to reach buyers directly, है ना। इसका मेन पर्पस ये होता है कि कंपनी अपनी वेब की पावर को यूज़ करके जो है वो डायरेक्ट पहुंचती है बायर्स के साथ और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी इजीली सॉर्ट आउट करती है, अपनी एफिशिएंसी को दिखाती है, कंज्यूमर या कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करती है और कस्टमर की प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखती है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है कस्टमर्स के। आप देखिए इसके फीचर्स क्या हैं मॉडल के। सबसे पहला, ऑनर्स एंड रिटेलर्स आर वन, है ना। इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वही रिटेलर है और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चुनते भी हैं तो बहुत छोटा होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, है ना, बहुत लंबा नहीं होता। तो क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स हैं वो डायरेक्टली किसको बेची जाती हैं, कंज्यूमर्स को। इसके अलावा स्टोर एंड नॉन स्टोर बेस्ड फॉर्मेट भी होते हैं, है ना। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स को सेल करते हैं तो वो अपने गुड्स को डायरेक्टली अपने ही रिटेल स्टोर खुद खोल लेते हैं, तो उन्हीं रिटेल स्टोर पर खुद ही रखवा देते हैं। तो इसमें चेन स्टोर, फैक्ट्री आउटलेट्स या कंपनी शोरूम, इस तरह की कुछ शॉप्स खोलकर वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल के लिए रखवा देते हैं। गुड रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर्स के साथ इनके रिलेशन कोशिश करते हैं कि अच्छे बने। रिटेलिंग ऑब्वियसली डायरेक्ट होती है ना, क्योंकि जो मिडल मैन्स हैं वो नहीं होते, इसमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ही कस्टमर के साथ कांटेक्ट करते हैं या उनका जो स्टाफ होता है वो कांटेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कस्टमर्स को डायरेक्ट जो है वो गुड्स सेल करने के लिए इंटरनेट को यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से कोई इंटरमीडियरीज नहीं होती, है ना। एंड नॉन स्टोर बेस्ड फॉर्मेट, कि नॉन स्टोर बेस्ड फॉर्मेट भी होते हैं कि गोडाउन बना लिया, उस गोडाउन में सामान रख लिया जाता है और उसके साथ साथ फिर गुड्स को वहीं से ही डिलीवर किया जाता है। लोअर सेलिंग प्राइजेस, कि जो सेलिंग प्राइजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, है ना, क्योंकि मार्जिन लेती है कंपनी अपना, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन फिर भी कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट है वो कम रेट पर मिल जाते हैं और कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक मिलती है। बीच में मिडलमैन्स नहीं होते तो कंपनी को वेट नहीं करना पड़ता रिटेलर्स की कि रिटेलर्स आएंगे और वो कंज्यूमर्स के बारे में बताएंगे। वो कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं और जो भी प्रॉब्लम आती है उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन वो निकाल सकते हैं। और जैसे बताया था सेटिंग अप ऑफ कियोस्क, है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कियोस्क बना देती है, जस्ट लाइक एक एग्जीबिशन होता है, तो वहाँ पर कस्टमर को अपना प्रोडक्ट अगर देखना है तो वहाँ जाकर वो प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर कस्टमर को मतलब कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर की कोई फीडबैक ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वो क्वालिटी चेंज करना चाहें मैन्युफैक्चरर, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर के सजेशन को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मॉडल, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।